बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस करवाना कैसा है, आइए आज इस पर गुफ्तगू करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस करवाना कैसा है। तो बीमा पॉलिसी नाज़रीन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल इंश्योरेंस, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस। ये जो जनरल इंश्योरेंस होती है ये अशिया की इंश्योरेंस होती है, चीज़ों की इंश्योरेंस होती है, जैसा कि फैक्ट्री की इंश्योरेंस करवाना, गाड़ी की इंश्योरेंस करवाना, घर की इंश्योरेंस करवाना या किसी और चीज़ की इंश्योरेंस करवाना। तो ये इसका हुक्म क्या है? इसका हुक्म ये है कि ये जुआ है। अच्छा, ये जुआ है कैसे? इसकी सूरत आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर बंदे ने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी खरीद कर वो कंपनी वालों से गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है और वो साल का 30,000 रुपया जमा करवाता है। अब साल का उसने 30,000 रुपया जमा करवाया तो हुआ क्या, खुदा न खास्ता गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी के ठीक करवाने पर बिल फर्ज लग गया 5 लाख रुपया। तो इसने कितने जमा करवाए थे? इसने 30,000 रुपया जमा करवाया था और फायदा कितने का ये हासिल कर रहा है? ये 5 लाख का फायदा हासिल कर रहा है। तो ये क्या सूरत बनेगी? यानी थोड़े पैसे जमा करवाकर एक बहुत बड़ा फायदा हासिल, बहुत बड़ी रकम जो है ये हासिल कर रहा है। ये क्या होता है? ये जुआ होता है। या फिर इसकी दूसरी सूरत ये बन जाती है कि इसने 30,000 रुपया इंश्योरेंस में कंपनी में जमा करवाया और साल का 30,000 देना था, तो हो गई गाड़ी चोरी। गाड़ी चोरी होगी। अब गाड़ी की कीमत बिल फर्ज बनती थी 15 लाख या 20 लाख। अब इसने 30,000 रुपया जमा करवा कर 15 लाख या 20 लाख का फायदा हासिल कर लिया। तो ये क्या हो गया है? ये जुआ है। या तो ये सूरत बनती है कि वो साल के अंदर अंदर जो है वो इसको एक बड़ा फायदा हासिल हो जाता है, बड़ी रकम हासिल हो जाती है। या फिर क्या हुआ कि पूरा साल ना गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, ना गाड़ी का कोई नुकसान हुआ, ना गाड़ी चोरी हुई। अब वो साल गुजर गया, इसने कितने जमा करवाए थे? इसने 30,000 रुपया जमा करवाया था। अब वो साल गुजर गया, इसको कोई भी फायदा हासिल नहीं, हत्ता कि वो 30 के 30,000 रुपये इसके चले गए, ज़ाया हो गए और इसको कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ। इसी को नाजरीन जुआ कहा जाता है कि जुए के अंदर बंदा जो है वो शर्त लगाता है या पैसे रखता है, या तो उन पैसों की वजह से या उस शर्त लगाने की वजह से उसको बहुत बड़ी रकम हासिल हो जाती है, बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हो जाता है। या फिर दूसरी सूरत इसकी ये बनती है कि उसके जो पैसे लगाए हुए होते हैं वो सारे के सारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं, चले जाते हैं और इसको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती। इसी को जुआ कहते हैं। और जुआ क्या है? जुआ हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है और कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसको हराम करार दिया है। इसी तरह बीमा पॉलिसी की हम दूसरी सूरत की तरफ चलते हैं, वो है लाइफ इंश्योरेंस, यानी अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस करवाना। अपनी ज़िंदगी की इंश्योरेंस करवाना ये भी सूद होता है। ये कैसे सूद होता है? देखिए, इसकी आपके सामने मैं दो सूरतें बयान करता हूँ। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाता है तो कंपनी के साथ इनका मुआहिदा ये होता है कि मैं आपको हर साल 20,000 रुपया जमा करवाऊंगा हर साल, और 20 साल तक हमारा ये मुआहिदा है। 20 साल से पहले पहले अगर तो मैं इंतकाल कर जाता हूं तो मेरी फैमिली को बिलफर्ज आप जो है वो 4 लाख रुपया देंगे। यानी 20,000 रुपया जमा करवाया तो मुद्दत पूरी होने से पहले पहले ये लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाला क्या हो गया? मर गया। तो मरने के बाद इसकी फैमिली को कितने मिले? 20,000 रुपया बिलफर्ज इसने जमा करवाया था, तो 1 साल ही गुजरा था, 1 साल के बाद ये बंदा मर गया। तो फैमिली को कितने लाख रुपया वो कंपनी देगी जी? 4 लाख रुपया। जमा 20,000 जमा करवाया था और फायदा कितने का मिल रहा है? 4 लाख का फायदा हासिल हो रहा है। यानी 20,000 जमा कराओ, 4 लाख मिल गया। तो ये 4 लाख यानी 3 लाख और 80,000 रुपया जो जायद मिल रहा है, ये क्या है? ये इवज से खाली है, बदले से खाली है। ये क्या है? सूद है। और ये कर्ज जमा करवा कर नफा हासिल करना भी है, लिहाजा ये सूद है। और इसी तरह इसकी अगर दूसरी सूरत की तरफ चला जाए तो 20,000 रुपया सालाना जमा करवाना है और 20 साल के बाद जो है वो कहा जाता है जी आपको इतने पैसे आपके प्रॉफिट के साथ, नफे के साथ आपको मिलेंगे। यानी मुद्दत पूरी हो गई तो अब क्या होगा? मिलने थे 20 साल के बाद 4 लाख रुपया, लेकिन उसमें हर साल इन्होंने सूद ऐड कर करके क्या किया? बिलफर्ज इसको दे दिया 8 लाख रुपया। यानी मुद्दत पूरी हो गई, 20 साल का अरसा पूरा हुआ तो 4 लाख रुपया इसका बनता था, 4 लाख इसने जमा करवाया था और कंपनी इसको 8 लाख रुपया दे रही है। तो ये जो 4 लाख इजाफी दिया जा रहा है, ये क्या है? ये सूद है, हराम है। और ये एक ऐसा अमल है कि जिसको कुरान और हदीस ने
हराम करार दिया। फिर इसमें लाइफ इंश्योरेंस करने वाले जो है वो बड़े हीले बड़े बहाने बयान करते हैं। ये जो कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस करती हैं ना जी, ये जनाब कहते हैं हमने कारोबार किया है, हमने ये किया वो किया। कोई कारोबार नहीं होता, ये बिल्कुल जो है वो सूद पर काम मबनी होता है। ना कारोबार के उसूलों के मुताबिक वो कारोबार करते हैं और ना लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले से इनका कोई इस हवाले से ऐसी बात होती है जी इतना नफा हो रहा है, इतना नफा हो रहा है। तो अगर नफा हो रहा है तो भाई नुकसान भी तो होता है ना, वो नुकसान तो आप बताते ही नहीं है, हर साल नफा ही होता जा रहा है। तो ये कोई कारोबार नहीं करते और ना ही वो कारोबार की शराइत पर काम पूरा उतरता है। तो बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस, चाहे जनरल इंश्योरेंस है चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस तो है ही जुआ है और लाइफ इंश्योरेंस ये सूद है, इससे बचना जो है वो लाजमी है। अगर कोई बंदा काम करता है तो फिल फौर जो है वो इसको ख़त्म करे और ख़त्म करने के बाद अपने आप को इन कामों से बचाए और रिज़्क़ हलाल कमाए और रिज़्क़ हलाल खाए।